नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत हो रहा है। मैं शिवम। जम्मू कश्मीर से इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आप लोगों को बता दूं कि ये खबर जो है सुनकर शायद आपके भी कान ढल जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे भारत के नागरिकों में रोष है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सिटीजन्स को बाहर निकाला जा रहा है भारत देश से, और उसी तरफ पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी को छिपाने के लिए सीआरपीएफ के जवान मुनीर खान को उसकी सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि मुनीर खान ने कहा कि वो अपनी इस सर्विसेज पे हुए इस बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें न्याय मिलने की पूरी जो है वो पूरी भारत देश पर और भारत के कानून पर भरोसा है। आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के पुलिस बल ने मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला मिलन खान के साथ अपनी शादी को छिपाने और जानबूझकर वीजा की वैधता से ज्यादा उसे शरण देने के लिए बर्खास्त किया, और ये भी कहा कि उनकी हरकतें जो है वो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक। आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार अहमद ने बताया कि शुरू में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी के लिए उन्हें पता चला और उन्हें जल्द ही सीआरपीएफ से भी एक पत्र मिला जिस पर उनकी बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, और जो उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। जी बिल्कुल, जरा आप भी सोच सकते हैं कि आप कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अचानक से आपको बर्खास्त कर दिया जाए तो आप पर और आपके परिवार पर क्या बीतेगी। ये उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी की अनुमति की मांग की गई थी और उन्हें अनुमति भी मिल गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए जाने वाले कूटनीतिक उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद जैसे ही ये ऑर्डर रिलीज किया गया उसी के बाद मुनीर अहमद की शादी जो है वो सामने आई, जिसपे आपको बता दूं कि मुनीर अहमद की शादी जो है वो पहले ऑनलाइन हुई थी और उसके बाद सभी वीजाज की प्रक्रिया को पूरा किया गया, सभी जरूरी दस्तावेज दिए गए और उसके बाद ही मिनल को भारत देश पे लाया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उनके निर्वासन पर उच्च अधिकारी ने रोक लगा दी है और वह वर्तमान में अहमद के साथ जम्मू में रह रहे हैं। आपको बता दूं कि मुनीर अहमद ने कहा कि मैंने 31 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की मांग जो है वो अपनी इच्छा से अवगत करवाते हुए पहले पत्राचार किया इसका, यानी कि प्रेस रिलीज दिया, और उसके बाद पासपोर्ट और विवाह कार्ड यानी कि शादी का कार्ड और हल्फनामे की प्रति संलग्न करने जैसी औपचारिकताएं भी पूरी की। जी बिल्कुल, आप आपको बताना चाहूंगा मुनीर अहमद ने कहा कि मैंने अपना हल्फनामा और अपने माता पिता सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हल्फनामे उचित माध्यमों से जमा करवा दिए थे। आखिरकार 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय ने उन्हें शादी के लिए मंजूरी दी। 2024 आते आते ही आपको बता दूं सीआरपीएफ जवान ने यह भी कहा कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उसे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध ही नहीं है। आपको बता दूं कि मुनीर अहमद ने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित किया था और औपचारिकताएं जो है वो पहले से ही पूरी की थी। मुनीर अहमद ने यह भी कहा कि पिछले साल मई 24 को एक वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन शादी की थी। जी बिल्कुल, ये पहला केस था जिसमें ऑनलाइन शादी हुई थी और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, आपको बता दूं कि 72 बटालियन में जहां वो तैनात थे वहां शादी की तस्वीरें और निकाह की तस्वीरें भी जमा करवाई, उसी के साथ साथ शादी का कार्ड और प्रमाण पत्र विवाह का भी जमा करवाया। मुनीर अहमद ने कहा कि जब वह 28 फरवरी को पहली बार 15 दिन के वीजा पर आई थी उनकी पत्नी, तो उन्होंने मार्च में ही दीर्घकालीन वीजा के लिए आवेदन कर दिया था और साक्षात्कार सहित आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए बुधवार को अंतिम समय में उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाई गई थी और उन्हें राहत भी प्रदान की गई थी। जी बिल्कुल, मुनीर अहमद ने यह भी कहा कि वह अपनी छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर कर्तव्यों पर लौट आया और उन्हें 25 मार्च को सुंदरबनी में बटालियन के मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन 27 मार्च को एक स्थानांतरण आदेश दिया गया और 15 दिन की अनिवार्य ज्वाइनिंग अवधि प्राप्त
किए बिना भोपाल मध्य प्रदेश की 41 बटालियन में तैनात कर दिया गया। उसके बाद ही पुलवामा, जो बता दूं आपको कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है, कायरता से लोगों को मारा जाता है, और जैसे ही भारत देश के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं सभी चले जाएं। आपको बता दूं कि मुनीर अहमद की पत्नी को भी उनके साथ उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर दी गई थी, पर अचानक ही एन वक्त पर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और मुनीर अहमद की बीवी को जो है रोक लिया गया। पर इतना ही सीमित नहीं रहा, उसके बाद एक बड़ा झटका मुनीर अहमद को लगता हुआ। आपको बता दूं मुनीर अहमद को इसी कारण से जो है वो सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, और मुनीर अहमद का जो कहना है वो इस समय ये है कि अब वो अपनी बर्खास्तगी के लिए हाई कोर्ट में, न्यायालय में अपील करेंगे, और उन्हें जो है वो पूरा भरोसा है कि न्यायालय उन्हें न्याय जरूर देगा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें कि एक सेवा में जो सैनिक होता है, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, या भारत इंडियन आर्मी का हो, उस आर्मी की सेवाएं चल रही होती है और अचानक से कुछ ऐसा होता है, कुछ आपत्तिजनक घटनाएं होती है, और उसके बाद जो है वो अचानक से उस व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जाता है। तो आप भी ये चीज सोच सकते हैं कि एक परिवार पे और एक व्यक्ति पर कितना बड़ा झटका एक सस्पेंशन ऑर्डर बन सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर एक बार फिर से गौर करे, एक बार फिर से जांच पड़ताल करे, और उसके बाद अगर सस्पेंशन वाकई में जरूरी है तो सस्पेंड किया जाए। अगर जो बाकी के दस्तावेज अगर पहले से पूरे हैं तो जनाब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लॉ ऑर्डर और रूल्स के चलते अगर सारी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी हुई हैं तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी इस तरह से सस्पेंड नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो। मैं चाहूंगा सरकार से, मैं एलजी साहब से भी चाहूंगा कि इस बात पर, इस वाक्य पर पूरा ध्यान दिया जाए और अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए। क्योंकि अगर बात करूं मुनीर अहमद की, तो भारत भारत देश के लिए अपनी पूरी कर्तव्य के साथ अपनी सेवाएं देते हैं, और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उन्हें सेवाओं से निलंबित कर दिया जाता है। सवाल एक बड़ा, मैं चाहूंगा आप लोग भी कमेंट्स में राय जरूर रखें। क्या पता आपकी राय से एक जवान की नौकरी वापस आ जाए। फिलहाल मैं आग्रह जरूर करना चाहूंगा सरकार से, इस विषय पर जांच पड़ताल की जाए, और वही किया जाए जो जांच पड़ताल के बाद सामने निकल कर आता है। अगर मुनीर अहमद दोषी पाया जाता है, अगर मुनीर अहमद ने पहले अपनी जानकारी नहीं दी, तो निलंबन सही है। मैं भी चाहूंगा कि निलंबित किया जाए। ये कहीं ना कहीं भारत देश के लिए एक खतरा जरूर है, पर अगर सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरी हैं और उसके बाद जानकारियां भी शेयर की गई हैं, डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं, तो उसके बाद जनाब मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, निलंबन का, सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं बनता। फिलहाल बाकी जो क्रिया है प्रक्रिया के बाद ही होगी, बाकी जो डिसीजन है वो जांच पड़ताल के बाद ही आएगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बार इस कार्य में, इस मसले में निष्पक्ष जांच करे और जो भी जरूरी कदम है उन्हें उठाया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए आप लोग इजाजत, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहे सनराइज मेल के साथ। मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आपका